द सीसी बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। नाउ गाइस अगर आप गौर से देखें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ग्रेफाइट, C70, C60, डायमंड, ये सब के सब एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, राइट। एक बात आप और ध्यान रखें कि जो सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ या बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये ज्यादा होता है कि अगर इनके बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड। ये बात ध्यान रहेंगे कि सबके सब एलोट्रोप्स है कार्बन के, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। नाउ अब वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला है गाइस ग्रेफाइट। नाउ ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है जिसमें अगर आप देखेंगे जो अल्टरनेट कार्बन्स हैं उनके ऊपर डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। और ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है। एक ये कार्बन की शीट हो गई जैसे ये ऊपर की दिख रही है आपको, सिमिलरली ऐसी ही शीट एक नीचे होती है, राइट। समझ में आपको। नाउ अब ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं अगर आप देखेंगे, हालांकि इसके ऊपर मैं उसमें नीट में समझा चुका हूं, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं अगर आप इसमें देखते हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं जस्ट लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर के। आपने बेंजीन में देखा होगा कि ये जो बेंजीन रिंग है, राइट, और ये जो डबल बॉन्ड्स हैं क्योंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं तो ये ऊपर नीचे रिंग की फॉर्म में जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। तो सिमिलरली जो ये डबल बॉन्ड है ये दो शीट के बीच में डीलोकलाइज हो जाते हैं। जैसे ये और ये इनके डबल बॉन्ड, जैसे सपोज ये रिंग है, एक रिंग और नीचे लगा दूं मैं इस तरह से कि ये दो ऊपर नीचे आ गए, तो अगर आप देखेंगे एक रिंग ये थी जैसे ये वाली रिंग है, एक रिंग ये थी जैसे ये वाली रिंग है, तो इनके बीच में जो ये जो दो टायर बन गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ऐसे ही इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इस तरह से डिलोकलाइज हुए रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, समझ में आया? तो एक बात आप ध्यान रखिए, नॉर्मल इसका मतलब क्योंकि ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, या कहूं तो ये जो क्या होगा, अब जैसे आप डबल बॉन्ड बनते हैं बेंजीन में, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह बन जाती है, समझ रहे? ये इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको क्या कह देता हूं कि इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इस तरह। यानी अब जो ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच का है स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की, समझ में आपको? क्योंकि डिलोकलाइज हो गया दूसरा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमिलरली इसमें होता है, इसका मतलब जो ये इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड से कम है, समझ में? एंड डबल बॉन्ड से ज्यादा है ड्यू टू दिस डिलोकलाइजेशन। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आया होगा ना। अब देखते हैं बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, C70 एंड C60। बेसिकली इस टाइप के एलोट्रोप्स को आप बोलते हैं फुलरीन, FULLERENE, फुलरीन्स, समझना? तो फुलरीन्स बेसिकली ये कुछ इस तरह से शेप में होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इस तरह की राउंड शेप में होगा, फुटबॉल शेप में होगा, ये पाइप या सिलेंडरिकल शेप में भी हो सकता है, या दूसरी शेप्स जो भी बनती है उसमें भी हो सकता है, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ फुलरीन्स, जैसे इसमें देख सकते हैं आप C20, C60, C72, C74, ऐसे नंबर ऑफ आपके फुलरीन्स बन सकते हैं। मेन जो हमें बात इसमें याद रखने की होती है वो ये है कि जो ये फुलरीन है, या स्पेसिफिकली जो ये राउंड शेप्ड फुलरीन्स होते हैं जैसे C60, C70, C78, C84, ये नंबर ऑफ फुलरीन्स बन सकते हैं। तो जो ये राउंड शेप फुलरीन्स हैं इसमें आप ध्यान रखें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, जस्ट लाइक आपके ग्रेफाइट में थे, उसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें राउंड शेप्ड है, क्लोज्ड शेप्ड है। अंदर से गाइज होलो भी हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखें, ये हेक्सागोनल जो शेप है ये भी प्रेजेंट होती है, हेक्सागन्स बेसिकली, और जो ये पेंटागन्स है यानी 5 बॉन्ड्स ये भी प्रेजेंट होता है, राइट। हेक्सागन्स एंड पेंटा, ये जो 5 बॉन्ड्स है दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड है, हेक्सागन है, पेंटागन है, क्लोज शेप है, राउंड शेप है। C60 जो आपका होता है एलोट्रोप, इसको बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन। ओके गाइस, तो एक बात आप इसको याद रखें। नाउ एक बात और होती है, क्वेश्चंस हमारे पे ये भी पूछा जाता है कि कोई भी आपको जैसे फुलरीन दे दिया
और उस फुलरीन में नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने बने होंगे एंड नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज मैं आपको हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो पूछ सकते हैं उसमें आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि आया हुआ भी है, उसको यूज करके हमेशा सोल्व कर पाएंगे। ओके, सो सपोज n इज आपका नंबर ऑफ वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या कि नंबर ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं, दूसरी शब्दों में बोलूं तो नंबर ऑफ कार्बन्स। नाउ C60 का मतलब क्या है कि इसमें 60 कार्बन्स हैं और C70 का मतलब क्या है, इसमें 70 कार्बन्स हैं। सिमिलरली इसमें 78 और इसमें 84। तो n क्या है कि नंबर ऑफ वर्टाइसिस या नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन ये जो फुटबॉल शेप वाला आपका शेप बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे पेंटागन पूछे जाएंगे, ठीक है, एक बात याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ पेंटागन्स आपसे पूछे जाएंगे ऑलवेज वो होंगे 12, चाहे वो C60 हो, 70 हो या दूसरे हो। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, मतलब मेरा मतलब ये है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपको ये नहीं सोचना है कि डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा आपको नंबर ऑफ जो पेंटागन्स होंगे वे 12 ही होंगे और जो नंबर ऑफ हेक्सागन्स होंगे यानी ये जो 6 बॉन्ड्स वाले, अगर इनका पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 - 10। पेंटागन्स तो फिक्स है लेकिन हेक्सागन्स डिपेंड करता है इस 60 पे या 70 पे, समझ। तो सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ हेक्सागन्स इन C60 यानी बकमिंस्टर फुलरीन पे अगर आप ढूंढना चाहें तो क्या हो जाएगा, n = 60 / 2 - 10 यानी 30 - 10 यानी 20 हेक्सागन्स इसमें प्रेजेंट होंगे और इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स तो 12 ही होंगे। सिमिलरली आप इसमें निकाल सकते हैं C70 में नंबर ऑफ पेंटागन्स तो 12 ही होंगे और हेक्सागन्स क्या हो जाएंगे, 70 / 2 - 10 यानी 25। आई होप गाइज आपको ये चीजें सब समझ में आई होंगी। इस पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी फुलरीन पे जो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका मतलब गाइज अब तक तो ये हो चुका है कि C70 C60 में है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तो ये ग्रेफाइट वाला ही हो गया कि इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच की प्रॉपर्टी है, या एटलीस्ट मैं ये कह दूं सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, समझ में आपको। नाउ डायमंड, इन ऑप्शंस में इकलौता यही है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखता है। डायमंड की शेप गाइज आपकी टेट्राहेड्रल होती है, जैसे ये, राइट, यानी एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, एक ये एंड एक ये, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, राइट गाइज। इसका मतलब एक तो यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये इससे चिपक गई, सिमिलरली ये चिपक गई, ये इस तरह लग गई, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलके डायमंड आपका एलोट्रोप इसका कार्बन का बनाते हैं। तो इकलौता यही है इन एग्जाम्पल्स में जिसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, समझ में। तो इसका मतलब इनमें जो बॉन्ड लेंथ थी वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की थी। तो हमारा क्या आंसर हो गया गाइस, इसमें CC बॉन्ड मैक्सिमम कितनी होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमारा D इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा। थोड़ा सा स्लो हो जाता है गाइज, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको पॉइंट्स बहुत सारे समझ में आ जाए, तभी गाइज हमारा फायदा है इन क्वेश्चंस करने का।